पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल मंथली बजट प्लानर जो आपके खर्चे कंट्रोल करेगा और आपकी सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे MS वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 27। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हमने मंथली बजट शीट हमने कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि एक ही शीट के ऊपर मैंने यहाँ पे 12 महीने लिखे हुए हैं और उसके बाद आप 12 महीने के लिए 12 शीट्स को आप इस तरह से प्रिंट कर लें। इस तरह से आपने इनकम का रिकॉर्ड भी राइट करना है, साथ में उसके नोट्स टाइप करने हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो आपके हैं, जैसे यूटिलिटी के बिल हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं या टेलीफोन के बिल्स हैं, उनका रिकॉर्ड आपने देखना है, या बच्चों की फ़ीस वगैरह का है वो देखना है आपने। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, जो वैसे ही हो जाते हैं जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस में नहीं होते। फिर उसके बाद डेबिट का है, डेबिट का भी आप रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे समरी भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपल सी शीट आपने कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल पे आना है, न्यू पे आना है और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे आना है। उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने यहाँ पे 0 कर लेनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पेपर साइज़ पे आते हैं। पेपर साइज़ मैंने यहाँ पे A4 साइज़ ले लिया। ओरिएंटेशन पे आते हैं, वो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर ली। मार्जिन पे आते हैं, मार्जिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल ले लिया। ये सेटअप करने के बाद अब यहाँ पे हम राइट करेंगे हेडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया मंथली बजट प्लानर कर लेते हैं। इसका जूम मैं बढ़ा लेता हूँ और जूम आप कंट्रोल और स्क्रॉलिंग करके माउस के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, या नीचे आप यहाँ से भी आप इसका जूम बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद 12 महीने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे हम आएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम हम यहाँ पे कर लेते हैं 12 और उसके बाद रोज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 और ओके क्लिक करते हैं। इस तरह से आपके पास टेबल आ जाएगा। यहाँ पे आपने मंथ इसमें ऐड कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ इसमें टाइप कर लिया जनवरी, फेब, उसके बाद मार्च, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं, टैब का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अगस्त एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर उसके बाद आपने बाहर की तरफ क्लिक करना है और आपने एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने एक टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल हम यहाँ पे 7/28 का इंसर्ट करेंगे, यानी 7 कॉलम और 28 हमें यहाँ पे रोज चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे आएंगे और 7/28 का हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास टेबल इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेल में हमने क्लिक करना है और फर्स्ट सेल में क्लिक करने के बाद जो पहली हेडिंग हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं इनकम। इनकम टाइप करने के बाद आपने डाउन एरो प्रेस करना है और यहाँ पे इसमें डेट हम टाइप करेंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इसी रो में हमने एक कॉलम को खाली छोड़ देना है और नेक्स्ट कॉलम में हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे नोट्स। तो नोट्स किसी भी हवाले से आप यहाँ पे इसमें दर्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैनुअली आपने इसको सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करने जा रहा हूँ सेट। और उसके बाद ये ऊपर वाली हमारे पास यहाँ पे जो हेडिंग है, जैसे इनकम हमने लिखा हुआ था, तो इसमें सेल 1, 2 और 3 यानी इन 3 सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल लेआउट पे क्लिक करके आपने इसको मर्ज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनकम का रिकॉर्ड इसमें आना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डेट के लिए कॉलम का साइज़ कम कर लिया, अमाउंट के लिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कॉलम का साइज़ हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और कॉलम का साइज़ यहाँ पे जो दरमियान में गैप देना है वो हमने यहाँ पे इसमें सेट करना है। फिर उसके बाद आपने नोट्स के लिए क्या करना है कि मुकम्मल इन तमाम सेल्स को जो हमारे पास आगे की तरफ आ रहे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल्स पे आप क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपने 7 कॉलम्स, मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 7 रोज़ का यहाँ पे गैप दिया हुआ है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर उसके मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया टोटल टाइप करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इन 2 सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर लिया और उसके बाद कॉलम का साइज़ मैंने यहाँ पे कम कर लिया। अब उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे इस तरह से सेटिंग ये हो चुकी है। अब फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो तमाम सेल्स हैं ये भी मैं यहाँ पे इसमें सेट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया। अब देखिए बार बार मुझे मर्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है और मर्ज की कमांड को मैं रिपीट कर रहा हूँ।
तो इसी कमांड को दोबारा रिपीट करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा, और जैसे F4 प्रेस कर रहा हूं तो साथ साथ में देखिए मेरे पास यहाँ पे ये मर्ज होते जा रहे हैं तमाम सेल्स। तो इस तरह से मैंने तमाम सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर लिया। और फिर उसके बाद आपने ऊपर वाले तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको भी यहाँ से मर्ज कर लें। फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे और बाकी हेडिंग्स इसमें राइट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया, जो इनकम वाले सेल्स हैं इसको मैंने यहाँ से मर्ज कर लिया। फिर इसके बाद इन सेल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इन सेल्स को भी मर्ज कर लिया। और यहाँ पे हम इसमें हेडिंग टाइप कर लेते हैं, जिस तरह मैंने बात की थी पहले कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो आप इसमें टाइप कर लेंगे। और फिर उसके बाद टैब का इस्तेमाल करके आप इसमें टाइप कर लेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस में कर लेंगे। स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो जाए तो राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, स्पेस, और उसके बाद फिर यहाँ इसमें टाइप कर लेंगे एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर आपने जो हेडिंग हमारे पास है इनको आप सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक और आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर होम पे क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो इन तमाम सेल्स को हम कंट्रोल-V भी कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह मैंने सोर्स एंड अमाउंट को यहाँ पे सेट कर लिया। उसके फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे हमने यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे मैंने रोज़ की तादाद भी कुछ ज़्यादा छोड़ी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक मैं यहाँ पे इसमें सेट करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको मर्ज कर लेना है। टेबल पे आएँ, मर्ज सेल्स पे क्लिक करें और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। और टोटल राइट करने के बाद फिर आगे हम यहाँ पे इसमें आएंगे। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे इसमें डेबिट। तो डेबिट का रिकॉर्ड भी आपने यहाँ पे इसमें राइट करना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से मर्ज करेंगे। फिर उसके बाद इन सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको मर्ज करना है। दरमियान वाले कॉलम को आपने मर्ज नहीं करना। यहाँ इसमें टाइप कर लेते हैं डेबिट। अब डेबिट राइट करने के बाद आगे जो हम टाइप करेंगे यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे समरी। तो यहाँ पे इस तरह से आपने समरी राइट कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग हमारे पास है ये वही हेडिंग है जो हमने ऊपर से कॉपी की हुई थी, यानी दोबारा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। होम पे क्लिक करते हैं, कॉपी करेंगे, इनको सेलेक्ट करें और उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करें, ये पेस्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद समरी के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए हैं, तो आपने यहाँ पे इन 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद टेबल लेआउट पे आ जाएं, मर्ज सेल पे क्लिक करें, इनको सेलेक्ट करें, मर्ज सेल्स पे क्लिक करें, या फिर इनको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करते जाएं। तो इस तरह से F4 प्रेस कर रहा हूँ तो वही कमांड बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आपने पैटर्न तैयार कर लेना है। अब उसके बाद इसका फ़ॉन्ट वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं, इसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें कर लेते हैं 36, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई कर लें। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको हम इसमें सेंटर में लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको सेंटर में लेके आना है। फिर उसके बाद आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है जो हमारे पास यहाँ पे इनकम की हेडिंग इसमें आ रही है, इसको हम यहाँ पे करेंगे बोल्ड, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पे सेंटर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई करेंगे वही फ़ॉन्ट जो हमने ऊपर हेडिंग का दिया हुआ था। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यही हेडिंग हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हो रही है। जो मैंने साइज़ अप्लाई किया है या जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, जो मैंने जो फॉन्ट की मैंने फॉर्मेटिंग की है, एज इट एज वो यहाँ पे पेस्ट हो रही है। फिर इसके बाद मुकम्मल टेबल को मैंने सेलेक्ट करना है। मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट पे हम इसमें आएंगे और इसकी हाइट को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने इसकी हाइट को यहाँ पे बढ़ा देना है। देखें, अगर हमारे पास हाइट बढ़ाने से अगर आपका टेबल दूसरे पेज पे जा रहा है तो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो हम इसकी हाइट कम कर लेंगे या फिर नीचे से मार्जिन हम कम कर लेंगे। तो फिलहाल लेआउट पे आते हैं, मार्जिन पे आते हैं, कस्टम मार्जिन पे आपने क्लिक करना है, और बॉटम का मार्जिन जो हम करने वाले हैं वो कर देते हैं 0.5। और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो 0.5 करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास मार्जिन कम हो गया, टेबल हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। मुकम्मल टेबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद टेबल लेआउट पे आकर आपने इसको सेंटर कर लेना है ताकि जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद हम इसकी करते हैं फॉर्मेटिंग। तो मुकम्मल टेबल को आप सिलेक्ट करें, टेबल लेआउट पे आएँ और उसके बाद आपने बल्कि टेबल डिज़ाइन पे आप आएँ
उसके बाद बॉर्डर्स पे आएँ और आपने नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। नो बॉर्डर पे क्लिक करने से क्या होगा, सारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, आपके पास कोई ग्रिड लाइन भी शो नहीं हो रही। तो ग्रिड लाइन अगर आपके पास शो ना हो तो आपने टेबल को सिलेक्ट करना है दोबारा, या इसके अंदर आप कहीं पर भी क्लिक करें, टेबल लेआउट पे आ जाएं और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो जाएगी। अब उसके बाद आपने इसकी करनी है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन हेडिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे और होम पे आएंगे और आपने यहाँ पे कलर इसमें ब्लू कर दिया मैंने, और उसके बाद वाइट कलर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्लू एंड वाइट कलर की कलर्स की मैं यहाँ पे इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। यानी आपने हेडिंग को सिलेक्ट करके इस तरह से आपने फॉन्ट कलर चेंज करना है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें, यानी एक बार आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद बाकी तमाम सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लें जिनके ऊपर आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर और उसके बाद ये भी अप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद समरी के लिए भी मैं यहाँ पे इसमें कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सोर्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पे इसमें हम टाइप कर लेते हैं सोर्स एंड अमाउंट, और ये बल्कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वही कलर स्कीम इसमें अप्लाई कर देते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कर लिया। अब उसके बाद फिर हमने लास्ट में क्या किया कि हम टेबल लेआउट पे आते हैं, व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न बन चुका है। अब इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बॉर्डर के तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दोबारा व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने इस तरह से तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। टेबल डिज़ाइन पे आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। फिर उसके बाद इन सबको आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से अगर F4 प्रेस करेंगे तब भी बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप सेम कमांड को रिपीट कर रहे हैं। F4 प्रेस करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस कर लें या फिर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लें। तो इस तरह से तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है बारी बारी, इस तरह से ऑल बॉर्डर आपने अप्लाई करते जाना है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से मंथली बजट प्लानर आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप इसका पेज कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने डिज़ाइन पे आना है और डिज़ाइन पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें डिज़ाइन एंड उसके बाद पेज कलर, और ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कोई भी पेज कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लगे। ये फ़र्ज़ कीजिए मैं ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा मैंने टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद टेबल लेआउट पे क्लिक करके व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद फाइल एंड प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और उसके बाद आप कलर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या ऑप्शन पे आप आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने डिस्प्ले पे आना है और उसके बाद डिस्प्ले पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट बैकग्राउंड एंड कलर पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करते हैं। फिर फाइल और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास अगर कलर प्रिंटर है तो ये पेज भी आपके पास इस तरह से कलर प्रिंट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 27। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।